Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसा आपको पता है हमारी इस प्यारी कक्षा चैनल पे 10th क्लास की स्ट्रीक चली हुई है साइंस की, जिसमें हमें पूरा सिलेबस कराना है। हमारे ऑलरेडी 2 चैप्टर हो भी चुके हैं और चैप्टर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट भी डल चुका है। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले उनको देखे, डायरेक्ट इस पे ना आए। और जो नए बच्चे आए उनके लिए एक डिस्क्लेमर है कि डायरेक्ट इस पार्ट पे ना कूदे, पहले पार्ट पहले देख के आए फिर इस पे आए। पहले चैप्टर 1 के पार्ट देखे, फिर चैप्टर 2 के देखे और फिर चैप्टर 3 पे आए। तो जैसा कि पिछली क्लास में जिस बच्चों ने क्लास देखी होगी तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। तो आज हम उन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कुछ प्रॉपर्टी, जैसे लस्टर थी, मेलिएबिलिटी थी। लस्टर साइनिक प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबिलिटी जब हम किसी मेटल को पीट पीट के किसी चादर में बदल लेते हैं। डक्टाइल जब हम पीट पीट के किसी मेटल को या नॉन मेटल को किसी थिन वायर में बदल लेते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज ही थी, लेकिन पहले उनको पढ़ना, तभी समझ आएगा कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और उसमें पहला टॉपिक है क्या, रिएक्शन विद एयर। एयर का मतलब क्या है, एयर का मतलब डायरेक्ट समझो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक, मतलब O2। डाई का मतलब होता है दो, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो देखो भाई, मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो देखो भाई, मेटल कुछ भी हो सकते हैं। मैंने बताया था मेटल की पीरियोडिक टेबल के जनरली जो लेफ्ट में पाए जाते हैं वे सारे मेटल होते हैं, और जो राइट में पाए जाते हैं वे जनरली नॉन मेटल होते हैं। सारे नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लेफ्ट में हाइड्रोजन पाया जाता है जबकि वो नॉन मेटल होता है। तो तुम्हें ये एक्सेप्शन याद ही करने पड़ेंगे। तो देखो भाई, ये मेटल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो हमारा क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। क्या बना, मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल देख लो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे तुम्हारी केस स्टडी आती है ना पेपर में, तो ये वहां काम आ जाता है। कैसे, कॉपर एक मेटल है, कॉपर से किसने रिएक्शन करी, ऑक्सीजन से, और क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। और जो कि कौन सा कलर का है, ब्लैक कलर का है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से कलर का है, ब्लैक। अगला देखो भाई, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ करी और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। अब ये Al2 अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि भाई ये Al2O3 ही क्यों बना, ये Al2O5 क्यों नहीं बना, या Al6O3 क्यों नहीं बना, ये किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है। तो देखो भाई, वैसे तो जनरली ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। देखो भाई, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। इसकी इससे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रिस क्रॉस, तो क्या बनेगा, Al2O3। आए समझ। ये जनरली वैलेंसी के बेसिस पे चैप्टर 9 का टॉपिक है। तो चैप्टर 9 में जाके पहले वहां उसे पढ़े, फिर ये अच्छी तरह समझ आएगा। देखो भाई, इतना आगे समझ। अब किसी बच्चों को ये समझ आ रहा है कि भैया 4 कहाँ से आ गया, ये 3 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया। तो चैप्टर 1 का टॉपिक बैलेंसिंग देख के आए, जब ये समझ आएगा कि ये 4 2 3 कहाँ से आ गया। अगला देखो भाई, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैन फायर इफ दे कीप इन द कैरियर ओपन। सो देखो भाई, सोडियम और पोटेशियम है ना, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब उन्हें ना हवा में नहीं रख सकते। हवा में क्या है, ऑक्सीजन। जैसे हवा के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएंगे वे क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो हम हवा में तो नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, उसे केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। अब केरोसिन ऑयल का मतलब मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं ताकि वो एयर के प्रेजेंस में आए ना, और एयर के प्रेजेंस में नहीं आएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे। आया समझ। अगला देखो, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ द ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। देखो कौन कौन सा है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड। दोबारा बोल रहा हूं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो देखो इन्वायरमेंट में आए, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ऐसा मानो कि मेरा हाथ है और यहाँ पे ना एक बाल्टी रखी है, एक बाल्टी में रेड कलर भरा हुआ है। तो मैंने क्या करा, अपना हाथ उस बाल्टी में डाला, तो मेरे पूरा हाथ क्या रेड कलर का हो जाएगा ना, पूरा एक लेयर से जम जाएगी। उसी प्रकार से ये जो 4 एलिमेंट है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं तो ऑक्सीजन है ना इनके ऊपर परत जमा लेता है, पूरी एक लेयर चढ़ा लेता है, जो कि इसको किसी और से रिएक्शन करने नहीं देते। तो कौन कौन से एलिमेंट है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। ये क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेते हैं, जो कि फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाते। अगला देखो भाई, ये आगे समझ। देखो भाई, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली। मतलब क्या भाई, बोल रहा है कि भैया आयरन तो कर नहीं पाता, लेकिन देखो चलो यहां देख, इसे रफ कर देते
देखो बोल रहा भैया आयरन तो बर्न नहीं हो पाता लेकिन आयरन फिलिंग हो जाता है। और फिलिंग का मतलब क्या है? जैसे देखो लकड़ी का बुरादा होता है ना, जब लकड़ी को घिस लेते हैं है ना, घिस के जो बुरादा सा आ जाता है, उसी प्रकार से तो आयरन के हमने क्या करा है, छोटे 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 से टुकड़े कर लिए। अब टुकड़े करने से वो जल जाता है। क्यों? देखो आयरन में ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जैसे हम उसे हीट देंगे तो हम कितनी भी हीट दे दें, कितनी भी हीट दे दें, तो वो आयरन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को नहीं तोड़ पाते। और जब बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाएंगे तो वो जल पाएगा क्या? नहीं जल पाएगा। लेकिन जब हमने आयरन फिलिंग मतलब उसको पहले ही बॉन्ड उसके छोटे 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 पीस कर दिए, पहले उसके बॉन्ड तोड़ दिए, तो फिर तो हम हीट देंगे वो आसानी से जल जाएगा। दूसरा रीजन ये भी आता है कि भाई आयरन फिलिंग यानी कि बुरादे का ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया। जैसे ऐसे मानो कि चाय गिलास में होती है तो जल्दी ठंडी नहीं हो पाती, लेकिन जैसे हम प्लेट में या थाली में भर दें तो जल्दी ठंडी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है। अगला देखो भाई, कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अभी पढ़ाया था मैंने तुम्हें, देखो अगर किसी बच्चों को याद है कि कॉपर जलता तो है नहीं, मतलब अगर हम उसे बर्न करें तो जलता नहीं है, लेकिन अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेता है। और कौन सी कलर की होती है? आना चाहिए एकदम ब्लैक कलर की होती है। ठीक है भाई। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए केस स्टडी में जरूर आ जाता है कि भाई ऐसा कौन सा मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जलता नहीं है लेकिन अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ा लेता है। कौन है? कॉपर। तो देखो भाई अगला, Au and Ag does not react with oxygen, मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाते। तो देखो ये है ना जनरली नोबल मेटल है या ये यूं कह लो कि इनर्ट मेटल है, ये जनरली रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाए जाते हैं, इसलिए किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है। देखो भाई अगला, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो भाई मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। देखो भाई वे मेटल ऑक्साइड, दोबारा बोल रहा हूं, वे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? सोल्ट प्लस पानी। ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर एसिड है तो बेस से करेगा, बेस है तो एसिड से करेगा, लेकिन वो बंदा जो एसिड से भी कर रहा है और बेस से भी कर रहा है उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आया समझ? तो देखो भाई जैसे एक एग्जांपल है Al2O3, ये क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब मैंने इसे HCl से रिएक्शन करा तो बना लिया AlCl3 प्लस पानी। AlCl3 क्या है? सोल्ट। क्या है? सोल्ट। और ये तो तुम्हारा पानी है। ठीक है। अब Al2O3 है, जब इसे हमने इसकी किससे करी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करी तो मेरा क्या बना? NaLO2, जिसे क्या मैंने क्या? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या था? NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। और साथ में मेरा पानी बन गया। भाई पानी बनना तो लाजमी है, लेकिन ये क्या हो गया मेरा? सोल्ट। क्या हो गया? सोल्ट। तो मैंने अभी बताया था जब कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसी भी पानी से रिएक्शन करता है या फिर जब कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसी बेस या एसिड से रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस पानी बनाता है। ठीक है भाई। अगला टॉपिक देखो, जैसे अभी एक टॉपिक हो चुका है हमारा, कौन सा? रिएक्शन विद एयर। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो देखो भाई ये एक मेरे पास मेटल है, ठीक है, इस मेटल की मैंने किसी रिएक्शन करी? वाटर से, तो मेरा क्या बना? मेटल ऑक्साइड प्लस पानी। ठीक है। जब मैंने किसी मेटल की पानी से रिएक्शन कराई तो मेरा क्या बना? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैंने ये मेटल ऑक्साइड लाया, फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से पानी डाला तो मेरा क्या बन गया? मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि ऑक्साइड क्या है या हाइड्रोक्साइड क्या है, तो ऑक्साइड जनरली क्या होता है? जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। किससे करते हैं? ऑक्सीजन से। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है जनरली? जिसके पीछे OH पाया जाता है, जैसे NaOH। ठीक है। ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि मान लो CaO, तो इसके पीछे O लगा तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाई। देखो अब कुछ मेटल्स हैं जो जनरली कुछ स्पेसिफिक बंदों से ही काम कर पाते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक से रिएक्शन कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये जनरली ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। ठीक है। देखो कर तो लेते हैं सबसे, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे मैंने तुम्हें कल जैसे चैप्टर 2 में मैंने तुम्हें पीएच का बताया था कि जनरली जो है, जैसे कि मान लो कि प्लांट अगर हमारा पेट है HCl में 1.8 है, अगर वो 1.8 से कम हो जाए तब भी काम कर लेगा, अगर 1.8 से ज्यादा हो जाए तब भी काम कर लेगा, लेकिन जो 1.8 है एक स्पेसिफिक पीएच है उस पर अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाता है। उसी प्रकार से ये जो मेटल है ये कर तो लेते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक लिया वो कौन है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। किससे? ठंडे पानी से। जबकि स्टीम यानी कि भाप से कौन कर पाता है? एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। अच्छा, जबकि Pb, Cu, Au, Ag ये रिएक्शन ही नहीं कर पाते पानी से। क्यों? अभी बताया था कि इन दोनों को बताया था। AuAg क्या होते हैं?
रिएक्टिविटी सीरीज से सबसे नीचे पाए जाते हैं, जबकि क्योंकि वे उससे किसी से रिएक्शन कर ही नहीं पाते, क्योंकि भाई रिएक्टिविटी सीरीज पता है ना, अभी इससे नेक्स्ट टॉपिक ही है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता रिएक्टिविटी सीरीज तो उससे अगला टॉपिक है। रिएक्टिविटी सीरीज में ना मेटल्स अरेंज है उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो जो सबसे ऊपर मेटल अरेंज है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे मेटल प्लेस है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये जो AuAg है ना सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए ज्यादा रिएक्शन करते ही नहीं है। अगला देखो, रिएक्शन विद हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ कौन प्रोडक्ट आता है? Mg बोले तो मैग्नीशियम। अच्छा, कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल ऑफ H2 स्टिक्स टू देयर सरफेस। देखो भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, ऐसे जैसे मान लो कि कोई लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर है ना, मतलब जैसे लिक्विड है उसके अंदर अगर मैंने कैल्शियम डाल दिया या मैग्नीशियम डाल दिया तो वो क्या करते हैं, ऊपर है ना फ्लोट करने लग जाते हैं, मतलब वो ऊपर सरफेस की ओर। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस से कौन जुड़ जाता है? हाइड्रोजन, और जैसे हाइड्रोजन जुड़ जाता है ना तो वो उड़ के ना, मतलब फ्लोट होके ना सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला देखो एग्जांपल, जैसे देखो भाई सोडियम था, मैंने पानी डाला, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में H2 बना और साथ में हीट बनी। ये तुम्हें प्रोडक्ट याद ही करने पड़ेंगे, इसका कुछ लॉजिक नहीं है कि मैं तुम्हें लॉजिक बता दूं कि भाई हाइड्रोजन कब निकल रहा है, पानी कब निकल रहा है। ये तुम्हें एक फॉर्मेट याद करो, सारे फॉर्मेट उसी प्रकार से बनते हैं। देखो भाई अगला, कैल्शियम की वाटर से करी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, H2 बना, कोई दिक्कत? अभी बताया था मेटल की जब पानी से रिएक्शन करो तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड की फिर अगेन पानी से करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑक्साइड O होता है और हाइड्रोक्साइड OH होता है। अगला देखो भाई, लास्ट टॉपिक देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड डाइल्यूट। देखो भाई, डाइल्यूट एसिड कह लो या डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट कह लो, भाई डाइल्यूट एसिड क्या है मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। देखो जैसे क्या होता है, जैसे नींबू पानी देख लो, नींबू पानी में नींबू की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसी प्रकार से वो एसिड जिसमें एसिड की मात्रा तो कम हो लेकिन जो आसपास सराउंडिंग में जितना भी लिक्विड है उसकी मात्रा ज्यादा हो, ऐसे को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई जब मैंने मेटल की रिएक्शन किससे करी? डाइल्यूट एसिड से। किससे करी? डाइल्यूट एसिड से, तो क्या बना? सोल्ट प्लस H2 बना। ये तुम्हें फॉर्मेट एक याद कर लो, उसके बेसिस पे तुम्हारे सारी रिएक्शन बनती चल जाएगी। अगला देखो भाई, जैसे कॉपर Ag Hg क्या है बोलो? मरकरी। डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जनरली देखो Cu Ag और Hg ये क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर ही नहीं पाते। इसका रीजन मैं 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार नहीं बता रहा। देखो पीछे जाके देखना रिएक्शन में, आयरन जब किसी भी HCl से रिएक्शन करता है तो बनाता क्या? FeCl3। FeCl3 क्या बनेगा? देखो भाई, जब कोई मैग्नीशियम ट्वाइस HCl यानी कि मैग्नीशियम जब किसी HCl से रिएक्शन करता है तो बनाता है MgCl2 प्लस H2। अभी MgCl2 क्यों बना? MgCl3 क्यों नहीं बना? देखो दोबारा बता देता हूँ। Mg की वैलेंसी क्या होती है? +2। Cl की वैलेंसी क्या होती है? -1। इसकी इससे और इसकी इससे, तो क्या बनेगा? MgCl2। कोई दिक्कत आया है समझ? मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। देखो भाई, मेटल की एयर से रिएक्शन करी, तो जब मेटल की एयर से रिएक्शन करी तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड। इसमें कॉपर है मेनली, कॉपर जब किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ब्लैक कलर देता है। कुछ रिएक्शन है जैसे सोडियम पोटेशियम है, ये हम एनवायरनमेंट में रखते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। अगला मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये जनरली क्या करते हैं? जब भी किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो अपने ऊपर लेयर चढ़ा लेते हैं जो कि उनको फर्दर ऑक्सीडेशन या फर्दर रिएक्शन करने नहीं देते। अगला कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर जो है, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, लेकिन जब हम उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेता है जो कि ब्लैक कलर की होती है। AgAu रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। अगला एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? वे मेटल या वे मेटल ऑक्साइड जो ऑक्सीजन एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अगला, जब मैं मेटल की वाटर से रिएक्शन करता हूं तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। जब मैं मेटल ऑक्साइड को फिर दोबारा से पानी डालता हूं तो मेरा मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सिर्फ ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये स्टीम से कर पाते हैं। Pb, Cu, Au, Ag ये जनरली पानी से रिएक्शन ही नहीं करते, जबकि Mg हॉट वाटर से करता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है सरफेस पे फ्लोट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू देयर सरफेस। अगला, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या है? जिसमें एसिड की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अपोजिट एक कंसंट्रेटेड एसिड होता था जिसमें एसिड की मात्रा बोलो ज्यादा हुआ करती थी और पानी की मात्रा कम हुआ करती थी, उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहा करते थे। इसमें कॉपर, Ag, Hg रिएक्शन ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड से। जैसे इसमें एग्जांपल है Fe प्लस HCl, FeCl3 प्लस H2 बनेगा, जिसमें Mg प्लस। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से या इस वीडियो से या कुछ और टॉपिक से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपकी पूरी, जैसे कमेंट सेक्शन में बताऊं या फिर उसकी वीडियो बना के अपलोड करूं।
तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।